नमस्ते दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़रूरी और कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लगने वाला रूल सीखने वाले हैं। फुल इन्फिनिटिव्स और बेयर इन्फिनिटिव्स में क्या फ़र्क है? तो चलिए एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिए इन दो सेंटेंसेस में से कौन सा सही है? अगर जवाब को लेकर थोड़ी भी उलझन है तो फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसका जवाब साथ मिलकर ढूंढेंगे। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस सिंपल से रोड मैप को फॉलो करेंगे। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर रूल्स को समझेंगे, कुछ ट्रिकी एक्सेप्शंस देखेंगे और फिर जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफर एकदम साफ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दो मेन प्लेयर्स फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव असल में हैं क्या। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये असल में काफ़ी सिंपल है। एक तरफ है फुल इन्फिनिटिव, ये वो फॉर्म है जिससे ज़्यादातर लोग फेमिलियर होते हैं, मतलब टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे टू लर्न। और दूसरी तरफ है बेयर इन्फिनिटिव, ये सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म है बिना टू के, जैसे लर्न। अब बड़ा सवाल ये है कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है। और यहीं से हमारी आज के डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। हम वो स्पेसिफिक रूल्स सीखेंगे जहां बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना ही करना है, मतलब जहां टू को हटाना ज़रूरी है। सबसे पहले वर्ब्स के इस स्पेशल क्लब को देखते हैं। मेरी सलाह है कि इस लिस्ट को याद कर लें। मेक, बिड, सी, हियर और लेट। जब भी इनमें से कोई भी वर्ब एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है तो उनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनिटिव ही होगा, मतलब टू की कोई जगह नहीं है। सिर्फ सिंगल वर्ब्स ही नहीं, कुछ खास वर्ड्स और फ्रेजेस भी सिग्नल की तरह काम करते हैं। जब भी वुड रादर जैसे फ्रेजेस या बट और एक्सेप्ट जैसे वर्ड्स कुछ खास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में आते हैं तो उनके बाद भी बेयर इन्फिनिटिव ही आता है। अब इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सिंपल से रूल्स कुछ सिचुएशंस में अचानक बदल जाते हैं। इन ट्विस्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट वॉइस पर डिपेंड करता है। मेक और बिड जैसे वर्ब्स के लिए रूल पूरी तरह से पलट जाता है जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ हमारे पास एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जो लेडी है वो एक्शन कर रही है, इसलिए वर्ब मेड के बाद बेयर इन्फिनिटिव डू का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। मेड हर सर्वेंट डू, एकदम सिंपल और डायरेक्ट। लेकिन देखिए क्या होता है जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब सर्वेंट सब्जेक्ट है और एक्शन उस पर हो रहा है। वर्ब बन जाता है वॉज मेड और अचानक से टू वापस आ जाता है। अब हमें फुल इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना होगा, वॉज मेड टू डू। ये एक बहुत ही ज़रूरी एक्सेप्शन है, इसे याद रखिएगा। कुछ वर्ब्स थोड़े स्पेशल होते हैं, जैसे हेल्प काफी फ्लेक्सिबल है। आई हेल्प्ड हर डू द वर्क भी कह सकते हैं और आई हेल्प्ड हर टू डू द वर्क भी। दोनों ही पूरी तरह से सही हैं। दूसरी तरफ सी का अपना एक अलग ही पैटर्न है। आई सॉ हर डू द वर्क या आई सॉ हर डूइंग द वर्क तो कह सकते हैं, लेकिन आई सॉ हर टू डू द वर्क कभी नहीं। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, लेकिन असली लर्निंग तो प्रैक्टिस से ही होती है ना? तो अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन रूल्स को कुछ कॉमन सेंटेंसेस पे अप्लाई करने से कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होता है। चलिए इस पहले एग्जाम्पल को एनालाइज करते हैं। सुनने में ये कई लोगों को शायद ठीक लगे, लेकिन जो रूल्स हमने अभी अभी सीखे हैं उनके हिसाब से इसमें एक छोटी सी गलती है। क्या वो गलती पकड़ में आ रही है? करेक्शन ये है कि कंपैरिजन के दूसरे हिस्से से टू शब्द को हटाना होगा। सही सेंटेंस होना चाहिए प्रिफर टू स्टे एट होम। और ये उस रूल को बहुत अच्छे से दिखाता है जो हमने पहले देखा था। वुड रादर दैन वाला फ्रेज एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जहां दैन के बाद आने वाला वर्ब बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए। क्योंकि गो एक बेयर इन्फिनिटिव है तो स्टे को भी बेयर इन्फिनिटिव ही होना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। चलिए एक और ट्राई करते हैं। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक बहुत ही कॉमन फ्रेज पर फोकस करता है। यहाँ शेड वर्ब का कौन सा फॉर्म सही होगा? और सही जवाब है बेयर इन्फिनिटिव शेड। पूरा सेंटेंस होगा ही कुडंट हेल्प बट शेड टीयर्स। इसका लॉजिक एकदम सीधा है। कुडंट हेल्प बट इस फ्रेज में बट शब्द हमारे उन स्पेशल सिग्नल वर्ड्स में से एक है जिसके तुरंत बाद आने वाला वर्ब अपने बेस फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में होना चाहिए।
अब हमारे आखिरी प्रैक्टिस सेंटेंस की बारी। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। इसे एक्सेप्शंस की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। तो बताइए, ये सेंटेंस सही है या गलत? जरा ध्यान से सोचिए और इसका जवाब शायद आपको सरप्राइज कर दे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये स्पेशल एक्सेप्शन है। जब कंपैरिजन एक फुल इन्फिनिटिव टू डाई से शुरू होता है तो थैन के बाद भी उसी पैरेलल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए एक और फुल इन्फिनिटिव टू लिव का इस्तेमाल किया जाता है। इससे सेंटेंस ग्रामेटिकली बैलेंस्ड रहता है। मतलब टू डू एक्स इज बेटर देन टू डू वाई। बहुत बढ़िया। अब ये पक्का करने के लिए कि सारे रूल्स अच्छे से याद रहें, हम सब कुछ एक सिंपल फाइनल चेकलिस्ट में समराइज करते हैं। पहला, एक्टिव वॉइस में मेक, बिड या लेट के लिए बेयर इन्फिनिटिव यूज करें। दूसरा, पैसिव वॉइस में वॉज मेड या वॉज बेड के लिए टू के साथ फुल इन्फिनिटिव यूज करें। और तीसरा, याद रखें कि अगर कोई वर्ब फ्रॉम या फॉर जैसे प्रेपोजिशन के बाद आता है तो जेरंड यानी आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, इन्फिनिटिव कभी नहीं।